आइए जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में 2022 नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी पुराने जातक मेरे साथ मीन राशि के जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं। जो नए और जुड़े हुए हैं मैं उन्हें भी विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो यहाँ राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। चंद्र राशि कौन सी राशि होती है? चंद्र राशि वो राशियां हैं जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपकी होती हैं, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि नवंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। तो हम देख रहे हैं कि नवंबर का महीना कुछ कला कलेश से युक्त व्यतीत हो रहा है। स्पेसिफिकली मैरिड एंड मैरिड कपल्स में कलह कलेश देखे जा रहे हैं। नाना प्रकार की छोटी मोटी बातों पे कलह कलेश, छोटे छोटे वाद विवाद, उपद्रव होते नजर आते हैं, जिसकी वजह से रोना धोना, लड़ाई की संभावना, डिप्रेसिव होना, अपने एक जोन में चला जाना, ऐसा हम देखते हैं आपके साथ घटित हो सकता है। इसके मेजर चांसेस हैं। तो सबसे मेजर चांस जिस चीज का आया मैं उसी के बारे में ज्यादा बात करूंगी। आपने अपने मस्तिष्क को मेडिटेशन की तरफ ज्यादा लगाना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। एक बात समझ लेनी है कि अगर आप मैरिड कपल हैं और ये अनुचित व्यवहार हो रहे हैं तो आपने ज्यादा गलत जवाब नहीं देने हैं, क्योंकि ये एक विकराल रूप धारण कर सकती है फाइट। अपनी तरफ से शांत रहिए, प्रभु की चरण शरण में जाइए और उनसे अर्जी लगाइए कि आपको इस क्लेश से मुक्त करें। वो अपनी लीला से आपको अवश्य बचाएंगे और इस चीज से बाहर उभारेंगे। ठीक है, आप माता रानी की शरण में जा सकते हैं, आदि शक्ति भगवती माँ गौरी की शरण में जा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दें और कलह कलेश की मुक्ति के लिए 3 बार लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। लगातार 3 बार करना है आपने, और इसी उद्देश्य से करना है कि जो कलह कलेश हो रहे हैं, जो परेशानी हो रही है, मैरिड या अनमैरिड कपल में जो हमारी परेशानी चल रही है, इसका अंत हो और मुझे सही राह दिखे, मुझे आगे किस प्रकार से बढ़ना है ये आप मुझे माता रानी समझाएं। तो आपका ये प्रॉब्लम कलह कलेश का ऐसे मुक्त होगा। मैंने आपको इसकी दवाई बता दी, अब इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल दवाई लेनी है और इसको फॉलो करना है। ठीक, माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिएगा और धूप चढ़ा दीजिएगा, गहने साड़ी सब पहना दीजिएगा और खूब आराधना कीजिए, उनकी आरती कीजिए। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे तो रोगों का कोई योग नजर नहीं आ रहा। रोग होंगे आपको स्ट्रेस से। ऐसे अगर मैं कहूँ कि नॉर्मली कोई योग था तो वो तो नहीं है, पर स्ट्रेस की वजह से योग बन रहा है। स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी, एंगर, वो जो अंदर आपके अंदर सप्रेस्ड है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में इस महीने या कुछ आगे वाले अगले महीनों में भी विकार आ सकते हैं। तो कृपया अपने साथ ऐसी गलत चीज ना होने दें प्लीज, क्योंकि आपके साथ अगर कलह कलेश हो रहे हैं और बाद में आपका शरीरी रोग भोगे तो ये तो न्याय नहीं है। तो कम से कम रोगों से खुद को बचाएं। पानी का अच्छा सेवन करें, टेंशन में पानी का सेवन ना करें, ऐसा ना हो। पानी का अच्छा सेवन करें, अपने शरीर में आर्द्रता बनाए रखें, किसी भी प्रकार से अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। तो बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना है। सोते वक्त आपने अपने कानों में हैंड्स फ्री लगा के आपने उसमें स्तोत्र प्ले कर लेने हैं। संस्कृत के स्तोत्रों को सुनने से नर्वस सिस्टम शांत होता है। अब साइंटिस्ट भी ये बात प्रूव कर चुके हैं। आपके अंदर बहुत अच्छे सात्विक ऑरा बहने लगता है और आपको एक बहुत अच्छी नींद आती है, स्ट्रेस फ्री। किसी भी प्रकार के सोने वाली मेडिसिन का कि मैं खा लूं और सो जाऊं, ऐसे नहीं करना। आपने सात्विक आहार करना है, सात्विक मेडिकेशन करनी है। जो मैंने बताया, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है लगातार 3 बार, और इसमें पूर्ण रूप से वेजिटेरियन रहना है। हो सके तो अनियन गार्लिक भी छोड़ दीजिएगा। शराब छोड़नी है, स्मोकिंग छोड़नी है, टोबैको छोड़नी है, और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। कुछ तो आपको त्यागना ही पड़ता है ना, कुछ अच्छा पाने के लिए। तो आप अपनी इस परेशानी वाले टाइम से बाहर आ जाएंगे। अब जहां तक बात रही जॉब की और बिजनेस की, तो उसमें भी हम देखते हैं कि थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही है। जॉब में भी जिस प्रकार से आपको रिकॉग्निशन आपके एफर्ट्स का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उल्टा हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं या आपसे जो सीनियर हैं वो आपको उल्टा किसी चीज के लिए ब्लेम किए जा रहे हैं, सीनियर्स और बॉसेस। तो उस चीज को आपने ज्यादा अंदर नहीं लेना, अपने हार्ट में, अपने दिल से नहीं लगाना। आपने समझना है 30 दिन की कहानी है और मैं अपनी दुर्गा माता की शरण में हूं, मुझे कुछ नहीं छुएगा और मैं अपने आप इस चीज से बाहर आ जाऊंगा। अपने आप उनकी मति ठीक हो जाएगी। आपने भिड़ना नहीं है, आपने कलेश नहीं करना, आप आराम से बैठे। क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा होता है उसको आप क्या समझाएंगे? उसको तो पहले से ही विदित है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूं। उसको आप क्या समझाएंगे कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो? उसको तो विदित ही है, वो तो कर रहा है गलत। तो आपने अपनी माता रानी की शरण में जाना है, उनसे ऊर्जा लेनी है सात्विक, और उनके हिसाब से, उनकी प्रेरणा से ही आपके कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। आप ये मिरेकल खुद देखें, ठीक है? पर आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है।
चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, दोस्ती यारी में लड़ाई हो गई, दोस्तों से नहीं बन रही, टीचर से नहीं बन रही, परेशान नहीं होना। माता रानी की आराधना करनी है, माता रानी की खूब आराधना करनी है, अपने आप ही आप इस परेशानी से बाहर आएंगे। कुछ नहीं, ये बीज मंत्र है ह्रीं, ये माता का बीज मंत्र है, इसी का 1 माला जाप कर लिया करें, ठीक है। हो सके तो 3 माला जाप रोज किया करें, लेकिन ये स्मरण रहे जाप आप तभी कर सकते हैं जब आप पूर्ण रूप से सात्विक हो जाएं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इस जाप की नियमावली बहुत होती है, इसलिए मैंने आपको बोला दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, उसमें भी नियमावली है, लेकिन फिर भी आपने पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य में रहना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, ये भी स्मरण रहे। मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से भी ब्रह्मचर्य, वाणी से भी ब्रह्मचर्य, और जो हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, कर्मों से भी ब्रह्मचर्य, तो जाके आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में होते हैं, ठीक है। तो ये बात स्मरण रखनी है कि आपने आराधना करके अपने इस कष्ट का निवारण करना है, ज्यादा डिप्रेसिव नहीं होना, ज्यादा परेशान नहीं होना। प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। ओम नमो नारायणाय का जाप साथ में कर सकते हैं। इस जाप से बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी आप बड़ी सुगमता से पार कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर आपके लिए निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो, व्हाइट एंड रेड। व्हाइट शांति प्रोवाइड करेगा, येलो ज्ञान का विस्तार करेगा, प्रभु की लीला कथाएं पढ़ने का मन करेगा आपको, और जो रेड है वो ऊर्जा देगा। ऊर्जा से आप सही दिशा में अपनी क्रिया शक्ति लगाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी विपदाओं से बाहर आए, क्योंकि वो प्रभु की दी हुई ऊर्जा होगी। उसका दुरुपयोग नहीं होगा, उसका सदुपयोग होगा, जो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाए, ठीक है। तो आपने सब बातें ध्यान रखनी है, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 30 डेज एंड देन अगले महीने के लिए मैं नया राशिफल लेकर आऊंगी। तो ये जिंदगी भर की कहानी तो है नहीं। 30 दिन आपने बहुत सावधानी से प्रभु की चरण शरण रहकर ये महीना व्यतीत करना है, मुस्कुराते रहना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो आशा है आपका महीना बहुत मंगलमय व्यतीत हो। धन्यवाद।